हम आपको पहले सदर लेकर गए थे पिछले प्रोग्राम में, लेकिन आज हम हैदरी लेकर आए हैं। यहाँ पर जो कमेटी मेंबरान हैं और जो ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ कौन मौजूद है, इनसे ही इनका तारुफ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम हसनैन जाफरी और यकीनन हमारा ऑल कराची जेम्स एंड जेवलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कोऑर्डिनेटर, और उसके बाद मेरी हैदरी वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से खादिम हैदरी का मेरा अहदा है, और मैं हैदरी में बिला तफरीक रंग नस्ल ज़ात पात से बालातर होकर काम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। क्या जो ये एलामिया जारी किया गया है कि फिलफौर अमल में लाया जाए, मार्केटें रात 8:30 बजे बंद हों, क्या ये कुर्बानी सेक्रीफाइस ताजिर बरादरी को ही देना है, मार्केटों को देना है, या फिर हमें नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट भी इसको अमल में लेकर आएगी, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेगी? यकीनन इस वक्त एनर्जी क्राइसिस इंपॉर्टेंट इशू है, और यकीनन आपने भी देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वाज़ेह पॉलिसी पहले भी दी थी और अब भी दी है। लेकिन भाई बात असल ये है कि चलिए पॉलिसी देना मसला नहीं है, अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़ेह पॉलिसी दी है कि मार्केट का टाइम 8:30 बजे बंद कर दिया जाए और रेस्टोरेंट को 10 बजे बंद कर दिया जाए। क्या मेरा सवाल एक छोटा सा आपसे गुजारिश सब गवर्नमेंट के लोगों से है कि क्या भाई ताजिर अगर ये कुर्बानी देता है या मुल्क की सलामती के लिए ये फैसला करता है, तो क्या आप हमें कोई रिलीफ देने को तैयार है, या मुल्क को आगे लेकर चलने को तैयार है, या मुल्क हमारा क्या इस कर्जे से निजात पा जाएगा, या मुल्क हमारा तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा? और अगर ऐसा नहीं है तो भाई माजरत के साथ मैं गुजारिश करता हूँ ताजिरों का इस्तेहसाल ना किया जाए, माशी कत्ल ना किया जाए, इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। बढ़ाने से मतलब है कि 9 बजे तक कर दिया जाए, जो हमने गुजारिश सईद गनी साहब को भी और कमिश्नर कराची साहब को भी पेश करी थी। अच्छा, अब असल इशू रेस्टोरेंट का भी है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि रेस्टोरेंट अगर आप 10 बजे बंद कर देंगे, शादी हाल अगर आप 10 बजे बंद कर देंगे, तो हम अपनी दुकानें 8 बजे या 9 बजे बंद करके शादी हाल कब पहुँचेंगे भाई? कब हम शादी का प्रोग्राम को अटेंड करेंगे? और इसी तरह से जो हमारे रेस्टोरेंट हैं उसमें भाई बहुत बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी मईशत है जो पाकिस्तान में एक बड़ा रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है, और उससे जितने लोग बेरोज़गार होंगे, उनके जो मुलाजिमीन हैं। अच्छा देखिए, होटल का मालिक एक है, आपने होटल बंद कर दिया, एक मालिक तो अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन उसके साथ जो मुंसलिक लोग हैं, जिसके अंदर उनकी लेबर्स है, उनके और पता नहीं कितने स्टाफ्स हैं, उनका जब बेरोज़गारी होगी। सर वैसे आपने जो गुफ्तगू फरमाई, बहुत सारे जो अलग अलग ये इदारे हैं ना, आई मीन रेस्टोरेंट्स की अलग एक खेप है और वहाँ पर उन लोगों की अलग अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम शादी हॉल्स की बात कर लें, उनकी अलग जो लोकल गवर्नमेंट होती है या जो अफसरान होते हैं इलाके के, उनसे अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर स्पेसिफिकली हम मार्केट के हवाले से बात करें तो ये एलामिया आने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि लोगों की तादाद किस वक्त मार्केट आना शुरू होती है, किस वक्त तक लोग शॉपिंग के लिए ज़्यादा तादाद में आते हैं, और बंद हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या? देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात आपने की कि हमारे माशरे में हम थोड़ा सा लेट तो हो चुके हैं। हालांकि ये बात सही है कि दुनिया में सुबह जल्दी तिजारत शुरू होती है और शाम को या रात को जल्दी बंद हो जाती है। अच्छा, हमने कोरोना में ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखा। कोरोना में जब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया और मार्केट जल्दी बंद करी, तो हमने काफ़ी व्यूज़ के ये तासुरात देखे कि उन्होंने कहा कि मार्केट का जल्दी बंद होना भी अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस पर स्टडी करते हैं तो ये मेजोरिटी की राय नहीं है, चूँकि हमारे लोग इतने देर के आदी हो गए हैं कि आप भी जानते हैं कि वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे के बाद तो मार्केट में आना शुरू होते हैं, और अब फिर वो जब रात के 10 बज रहे होते हैं तो दुकानदार जो है ना बंद करने की बात नहीं कर रहा होता और कस्टमर उस वक्त खड़ा हुआ होता है। तो थोड़ा सा हमें 12 लोगों को हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जबरन सख्ती कोई चीज़ ना की जाए। और फिर कह रहा हूँ कि हम ताउन करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी सख्ती ना की जाए कि पुलिस की सूरत में सख्ती कर दी जाए या FIR लॉन्च कर दी जाएँ, या और कोई ऐसा कि बहुत सॉफ्ट तरीके से काइंडली मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो हम मुल्क की सलामती के लिए कोई भी अच्छा फैसला करने को तैयार। आपने दुरुस्त फरमाया, सख्ती होगी तो यकीनी तौर पर ये FIRs वगैरह पुलिस आ गई, पकड़ कर ले गई, उठा कर ले गई, ये शुरू में डराना धमकाना भी नज़र आएगा। लेकिन इस इजलास के दौरान जब ये ऐलान किया जा रहा था तो अलामती तौर पर बत्तियां भी गुल कर दी गई, कम कर दी गई, कम इन्होंने बत्तियां कर दी ताकि उसकी जो बिजली की अलामत है, जो ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या जो अलामत सेट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, क्या ये अमली तौर पर वो अपनी ज़िंदगी में या अपने आसपास अपने इदारों में कर पाएंगे? नहीं, इसमें भी देखें, मैं एक छोटी सी गुजारिश आपसे करूं कि आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि हम ऑलरेडी ना थोड़ा सा डिवाइड हैं। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, एक प्लेटफॉर्म यानी जब हमारा ताजिरों का एक प्लेटफॉर्म होगा, हमारे पास चैम्बर का प्लेटफॉर्म मौजूद है। अभी यकीन जानिए, मैंने चैम्बर के हवाले से एक खबर सुनी जो आप अच्छी बात कह रही हैं। उन्होंने कहा जी अपनी मार्केटों में बैनर आवीज़ा कीजिए, होमवर्क कीजिए। अरे भैया, हम 10 20 25 दिनों से जो ये होमवर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, मिनिस्टर से मिल रहे थे, कमिश्नर से मिल रहे थे, तो इस क्यों मिल रहे थे? अब फिर हम होमवर्क पे जाएँ, इसका मतलब है कि अब हम फिर ग्राउंड तैयार करें कि भाई हम इस पर तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारे ताजिरों को भी बड़ी संजीदगी से मुजाहरा करना चाहिए, ख़ासतौर पर जो कराची लेवल पर हमारी फेडरेशन
नोटिफिकेशन दें या मार्केट के लेवल पर, और जब वो किसी इदारे में जाएँ तो बड़ी मुस्तनद बात करें, जामे बात करें। और चैम्बर हमारे पास चूँकि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसकी अम्ब्रेला को इस्तेमाल करते हैं, उसकी टेबल को इस्तेमाल करते हैं, उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। आप अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपके बातों से बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, बट शायद प्रॉब्ली ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। मुझे बताइएगा कि मुज़ाहिमत अब इस फैसले की किस तरह से करेंगे? 8:30 बजे के बाद क्या हम मार्केटों में देखेंगे? खबरों में क्या आने वाला है? देखिए, ये तो हमारे पास भी जो इत्तलात हैं, फेडरल के हवाले से नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन फेडरल के हवाले से एक प्रेस रिलीज़ आ चुका है सोशल मीडिया पर या बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या तमाम चैनल्स पर ये बात ख्वाजा आसिफ साहब की चल चुकी है। अच्छा, अब उसके बाद इसके अमल दरामद की बात कह लें तो ये सूबे को मुंतकिल कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हो सकता है आज इस पर कोई नोटिफिकेशन निकाल दें, लेकिन जब तक कोई वाज़ेह नोटिफिकेशन नहीं आता तो यकीनन अभी हम कोई किसी सूरत से भी 8:30 बजे बंद करने के पाबंद नहीं हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ, मैं तो एक ही गुजारिश फिर करता हूँ कि हमें मुल्क की सलामती अजीज़ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हुक्मरानों को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे कितनी बड़ी बेरोज़गारी हो रही है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है लोगों की। तो बस आगे और एक और गुजारिश भाई, देखिए एनर्जी क्राइसिस, आप यकीन जानिए एनर्जी क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं और आप यकीन करें पूरे दिन लाइट नहीं है, पूरे दिन लाइट नहीं है। बताएं किससे ये सवाल किया जाए कि जब आप एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो हमें लाइट तो उस टाइम पे तो दे दें जिस टाइम पे हमारी दुकानें खुल रही हैं। ये बात हमने पहले भी मोनी सिलाई या किया इलेक्ट्रिक में हमेशा कही है कि आपने एनर्जी क्राइसिस के हवाले से हमारे दुकान की टाइमिंग फिक्स कर दी कि जी इतने बजे खोलें, इतने बजे बंद कर दें, लेकिन उस दौरान में लाइट ही नहीं है, वही लोड शेडिंग हो रही है। तो फिर बताइए ताजिर किसके पास जाए? हालांकि ताजिर आप जानती हैं कि टैक्स देता है, खुदा की कसम आपके इलेक्ट्रिक का बिल उठा के देखें, 4,500 के बिल में 1,500 रुपये टैक्स होता है। ये नॉन फाइलर होता है, नॉन फाइलर। मैं फाइलर की तो बात ही नहीं कर रहा। जब ये नॉन फाइलर इतना बड़ा टैक्स कराची से देता है तो कराची को कम से कम भाई थोड़ी सी तरक्की तो दे दो। मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूँ भाई, यकीनन मुल्क के भी यही हालात होंगे, तो हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करना चाहिए, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन बहैसियत रियासत, बहैसियत एक इदारा, तब बहैसियत गवर्नमेंट, सबकी जिम्मेदारी बनती है भाई कि इस मुल्क को इस ट्रैक से निकालें और इस जो अभी इतने लो प्राइस या लो हालात हैं हमारे, इससे हमें बाहर निकालें और लोगों को खुशहाल करें। ठीक है, हमने दुनिया भर में देखा है कि एग्जाम्पल सेट होती है, जल्दी मार्केटें बंद होती हैं, और कोरोना के टफ़ टाइम्स में भी हमने ये इनकाद होते हुए इस फैसले का देखा है, अमल में आते हुए हमने देखा है। लेकिन अब क्या इसमें गाहक और ताजिर बिरादरान एक मुद्दे पर आएंगे? क्या गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठेंगे? इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा या ये भी यहाँ पर तंगी का शिकार हो जाएगा मामला इन दोनों के दरमियान? ये हमें आने वाले वक्तों में नज़र आएगा।